दैया साहब बनवा रहे हैं अपनी माँ सासू माँ से चूरमा, क्योंकि मेरा बनाया हुआ उनको पसंद नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि इसको नहीं बनाना आता है तो आप बना के दो। तो ये चूरमा मेरी माँ ने बनाया तो मैं करी बैठ जा, अब थक गई खड़ी खड़ी। तो खड़ी थी मेरे पास, मैंने बोला अब थक गई हो बैठ जाओ। हाथ धो के मैंने बैठाया ज़बरदस्ती से लेके डोंगा, बैठ नहीं रही थी कि मैं बना लूँ, ये कर लूँ, मैं काम कर लूँ। तो गाइस ऐसे ही होता है, क्या करें, माँ तो माँ ही होती है। हेलो गाइस, राम राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी सुबह के बजे हैं 9, 9:30 बजे का टाइम हो रखा है। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और हमारा नहा भी लिए हैं। और दैया साहब भी अपने पार्क पुरुख में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इन्होंने चाय नाश्ता कर लिया है और मैं करूँगी अभी थोड़ा काम, क्योंकि बाद में वो काम वाली आ जाएगी तो उससे पहले मैं थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। और आज कोई ज़्यादा काम नहीं है, प्रेस व्रेस के कपड़े कल हमने बहुत ज़्यादा धोए थे वो हैं। और दिन में कर लेंगे थोड़ी बहुत देर, दैया साहब की भी छुट्टी है, संडे है तो दिन में करेंगे बातें और करेंगे आराम, रेस्ट। तो मैं कर लेती हूँ काम और खा लेते हैं खाना। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस खाना हमारा हो गया है और ये मैंने बनाई है थोड़ी सी मेरी माँ के लिए चाय। तो अभी बैठ के पी रहे हैं चाय। ज़्यादा चाय नहीं बनाई है क्योंकि दैया साहब तो गए पार्क में घूमने, तो थोड़ी चाय बनाई है। तो अभी हम पी लेते हैं चाय और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस खाना भी खा लिया था और दोपहर का, और उसके बाद चाय भी पी ली है हमने मिल के बैठ के सबने। और दैया साहब भी पार्क में से घूम घाम के आ गए हैं। और अभी मुझे करनी है प्रेस, क्योंकि दैया साहब तो काम करवाएंगे नहीं। और प्रेस व्रेस का काम मेरी माँ भी नहीं करवा सकती क्योंकि ये बूढ़ी है, तो मैं क्या करवाऊँगी इससे काम। तो ये मैं प्रेस करती रहूँगी और बातें करते रहेंगे, ऐसे ही टाइम कट जाएगा गाइज। तो मुझे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, प्रेस करनी है। दैया साहब उधर जा रहे हैं गाय को रोटी देने, नीचे कोई गाय आ गई है। तो आज मैं नहीं जाऊँगी गाय को रोटी देने, दैया साहब भी जा रहे हैं क्योंकि अभी गर्मी आ गई तो गाय मिल जाती है पार्क के किनारे। तो गाइज मैं कर लेती हूँ प्रेस, और मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना आप कमेंट करके कि आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो चलो मैं प्रेस वाला काम निपटा लेती हूँ। तो गाइज इधर हम खाना खा पी के दोनों माँ बेटी बातें करती रहीं और मैंने निपटाए अपने प्रेस के कपड़े। मैंने आज ज़्यादा कोई काम नहीं किया है क्योंकि कल भी मैंने कपड़े धोए थे तो वही कपड़े, बहुत दिन के कपड़े इकट्ठे पड़े थे। तो यहाँ बैठ के मैंने बातें करती रही और मैंने निपटाए अपने प्रेस के कपड़े। आप देख सकते हो मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है माँ के साथ बैठने का। जब बेटी की शादी हो जाती है तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, मायके बहुत कम जाना होता है क्योंकि अपने घर गृहस्थी ऐसी लगती है तो जा ही नहीं सकते, घर को छोड़ ही नहीं सकते। तो ये मेरे से मिलने आई थी तो मैंने थोड़े दो दिन रख लिया ज़बरदस्ती ही। तो मैं यहाँ कर रही हूँ प्रेस। हमने खाना जल्दी ही खा लिया था क्योंकि ये लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। इधर मैंने प्रेस कर ली थी सारी और मैं यहाँ बैठी बैठी अलमारी में कपड़े जचा रही थी। पहले मैंने अलमारी में कपड़े जचाए, फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसके अंदर ही रख देती हूँ क्योंकि सर्दियों में दिक्कत होती थी अंदर रखने की। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रेस करके कपड़े नहीं रखेंगे तो सारा घर बिखरा रहता है। तो मेरी माँ तो बैठी बैठी यही कह रही है कि बहुत काम करती हो, बहुत काम करती हो। तो माँ को तो हमेशा बेटी का लगता है कि कितना काम करती है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ था तो ये कितनी दूर से चल के, राजस्थान से चल के मेरे पास भाग के आई है। तो माँ को तो हमेशा बेटी का रहता है, चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए। तो गाइज मैं तो कह रही थी कि खाना खाया सो जाओ, लेकिन करी ना, नींद नहीं आ रही। तो दूसरी जगह गाइज वैसे भी नींद नहीं आती, तो क्या करूँ, मुझे तो थोड़ा थोड़ा काम करना। इस बहाने मैं भी साथ में बैठी रही और मेरी प्रेस भी होगी और काम भी कर लिया। और गाइज आप देख सकते हो मैंने अलमारी में भी सेटिंग कर दी है।
सर्दियों के कपड़े मैंने रख दिए हैं सारे। अब ये गर्मियों के ही कपड़े मैंने निकाल रखे हैं। ये दैया साहब की अलमारी है, तो इनके कपड़े ये होते हैं प्रेस वाले ज़्यादा। क्योंकि गाइस ये लकड़ी की अलमारी है, अगर थोड़े बहुत गिल्ले सिले कपड़े अंदर रख देते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और गाइस मेरी माँ आई हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खाना भी नहीं बनाने देती है, किचन में पहुंच जाती है, चाहे धीरे धीरे खाना बनाओ। मैं ऐसे ही कह रही थी कि चलो थोड़ी देर बैठ जाएंगे। मैं कह रही थी सो जाओ। मैं कह रही थी पार्क में शाम के टाइम आती हैं औरतें तो घूम के आएंगे। तो गाइस यहाँ मैं आ गई हूँ पार्क में थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए। तो मैं ढूंढ रही थी गाय, गाय मुझे दिखी नहीं। और मेरी माँ बैठ गई है वहाँ, जो औरतें भजन कीर्तन करती हैं वहाँ बिठा दिया है मैंने। गाय मेरे को दिखी नहीं, मैं गाय को ही देख रही हूँ। अभी गाय कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो गाय को तो रोटी बाद में दैया साहब ही दे के जाएंगे। सुबह आए थे देने के लिए, मैं तो अभी रोटी नहीं लेके आई हूँ, क्या पता वो दे के भी चले गए हों, मैंने देखी नहीं है। तो लेकिन मैं गाय देख रही थी, मैंने सोचा दिखेगी घर में पड़ी होगी तो मैं रोटी भाग के ले आऊँगी। लेकिन दैया साहब को भी मैंने सुबह बोला था, क्या पता वो दे के भी चले गए हों। तो मेरी माँ बोली कि वो दे के गए हैं रोटी। तो मैंने फिर सोचा कि थोड़ी देर मैं यहाँ से गाय देखने इधर आई थी, उधर मेरी माँ को छोड़ के। तो मैंने सोचा कि यहाँ थोड़े से बच्चों से बातें कर लूँ, मुझे भी खिला लेंगे थोड़ी देर। तो गाइज़ यहाँ देखो हो रहे हैं भजन। यहाँ बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी तो मैंने आवाज़ को करा म्यूट। और ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, घाघरा ओढ़ना पहनने वाली हमारे इधर गुड़गांव में, मेरी माँ के जैसी ही। तो मैंने सोचा कि मन नहीं लगता है मेरी माँ का, तो थोड़ी देर इनके बीच में बैठ के आए तो अच्छा लगता है। तो गाइज हम दोनों माँ बेटी यहाँ आके बैठ गई थी। मेरी माँ इन्हीं के पास ही बैठी है और मैं बना रही हूँ वीडियो। तो गाइज आप देख सकते हो ये शाम के टाइम जो आंटी वगैरह हैं ये शाम के टाइम आती हैं। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगता है, ये पार्क में बैठ के भजन कीर्तन करती हैं, भगवान के भजन गाती हैं। अभी भी ये भजन कर रही हैं। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगता है जब भजन करती हैं तो। और मेरी माँ को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बोर हो रही थी अकेली। मैंने प्रेस कर ली थी, उसके बाद मैंने सोचा बैठे बैठे थक लिए हैं तो थोड़ी देर पार्क में घूम के आते हैं, फिर शाम का टाइम हो जाएगा खाना बनाने का, क्योंकि हम लोग तो लेट खाते हैं और ये जल्दी खाते हैं। तो मेरी माँ तो पहले ही आ गई थी घर, दैया साहब आए थे उधर, उनके साथ चली गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। और आप देख सकते हो सारी औरतें अभी घर जा रही हैं उठ के, मेरी माँ भी घर के अंदर चली गई हैं और मैं थोड़ा इधर इनके पास खड़ी हो गई थी। और अभी जाके बनाऊंगी खाना, क्योंकि ये लोग मेरे मायके में जल्दी खाना खा लेते हैं, तो आदत है, वैसे बूढ़ी भी है तो जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाएगी, थक जाती है ज़्यादा बैठने से। तो ये सब चली गई हैं, मेरी माँ ऊपर चली गई है घर में, दैया साहब बैठे थे सामने उनके पास। तो गाइस अभी मैं आ गई ऊपर और तकरीबन टाइम हो गया है 5 बजे का। और अभी मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि ये खाते हैं जल्दी। और खाने में देखते हैं गाइस, आज मैंने सोचा कि हरी मिर्च तली हुई हैं पड़ी हैं, सुबह बनाई थी। और आलू उबाले थे वैसे मैंने परांठे के लिए। और अभी बनाऊंगी मैं खाना, उसकी तरी वाली सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि ये दैया साहब भी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो मेरी माँ भी ज़्यादा नहीं खाती है। 3 बंदों का खाना बनाता है। तो अभी मैं चलूँगी किचन में और बनाऊँगी खाना। और फिर भी मेरी माँ रुकेगी नहीं, वो किचन में आएगी मेरे साथ। तो गाइस मैं आज देखो आ गई, मैंने आटा लगा लिया है। और ये हरी मिर्च सुबह धो के रखी थी और फ्राई भी करवाई थी मेरी माँ से, उसको अच्छी करनी आती है, मुझे नहीं आती है इतनी। तो माँ के हाथ का खाना कभी कभी नसीब होता है। शादी करने के बाद ये फ्राई सुबह ही करवा ली थी मैंने, दोपहर में ही। और ये आलू परांठे के लिए उबाले थे मैंने सुबह, तो परांठे नहीं बनाए थे। तो अभी इसकी तरी वाली सब्ज़ी बना लेंगे और बनवा लूँगी मेरी माँ के हाथ का चूरमा। दैया साहब करे थे चूरमा बना लेंगी माँ, सब्जियों को इतनी खाता नहीं है। और हरी मिर्च भी है, तो गाइस हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं। हरी मिर्च ले लिया, दूध ले लिया और ये सब्ज़ी होगी। तो गाइस यहाँ बैठी है मेरी माँ, क्योंकि ये खड़े होके तो कर नहीं सकती है क्योंकि पैरों में दर्द होता है। तो बैठ गई है, मैं रोटी सेक के दे दूँगी। सबसे पहले मैं चूरमे की रोटी बना के दे दूँगी। और डोंगा रख दिया है पास में और घी भी पास में ही रख दूँगी, क्योंकि मुझे तो आदत है खड़े होने की बनाने की। और ये मैं बनाऊँगी सब्ज़ी
आटा हमारा लग चुका है और पहले रोटी सेक लूँगी, उसके बाद मेरी माँ को दूँगी, ये बैठ के बना देगी मुझे चूरमा। तो गाइस किन किन के ऐसे करते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरे पास आती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और मुझे लगता है कि आज तो मैं मेरी माँ के हाथ का ही बनवा लूँ। और मेरी माँ बनाने भी नहीं देती, चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों ना, वो वैसे ही करती है। वो किचन में ही बैठी है अभी, और मैं इधर आपसे थोड़ी बातें करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि मैं थोड़ा काम करवा लूँ। हकीकत ये है, मेरी माँ ने हमसे कभी काम नहीं करवाया है। तो गाइस देखो आटा भी टाइट हो गया है, अभी मैं सेकूँगी रोटी। और ये हरी मिर्च रखूँगी फ्रीज में। इनके सुबह मेरी माँ ने काट छाट के रख दी थी धो के ये, और थोड़ी ये हैं, ये ख़राब नहीं होती, तो ये भी मैंने ज़्यादा ही करवा ली थी हरी मिर्च। और ये आलू हैं, तो इन आलूओं की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो गाइस सब्ज़ी का ऐसे ही है, सिंपल सब्ज़ी है, कोई हम ज़्यादा ऐसी नहीं बनाते हैं। हम लोग तो ऐसे ही हैं, हरी मिर्च वाली भी दूध लेके भी रोटी खा लेते हैं। हरी मिर्च रख लिया, दूध रख लिया, या लस्सी ले लिया। हम लोग तो सिंपल आदमी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी मैं कह रही थी कि बैठी रहे, अभी 5 ही बजे हैं, तो कह रही थी मैं बना दूँ। तो मैं तो भाग के उधर ड्राइंग रूम में भी जा रही थी, कह रही थी मैं अब सेक दूँगी रोटी। मुझे लग रहा था कि रोटी सेक देगी, ये सेकने ही लग जाएगी, आटा लगाया हुआ है। तो गाइस पहले तो मैंने सोची परांठा बना देती हूँ, लेकिन ये शाम का टाइम है तो परांठे सही नहीं रहते हैं, तो सब्ज़ी ही बनानी पड़ेगी। तो गाइस आप देख सकते हो रोटी मैंने सेकी है, तो इधर ये चूरमा बनाने लगी हैं। और बाकी मैंने रोटी सेकी नहीं है अभी तक, पहले 2 रोटी बना के दे दी हैं। और इधर मैंने सब्ज़ी की कढ़ाई भी, वो देगची भी चढ़ा रखी है, आप देख सकते हो। बाकी रोटी मैंने सोचा बाद में सेक लूँगी, तो मैंने पहले 2 रोटी मैंने सेक के दे दी हैं। और साथ साथ मैंने अभी तवा भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि पहले मैंने 2 रोटी सेक के दे दी हैं, घी गर्म करके दे दिया है। तो अभी खाने के लिए रोटी बना लेंगे। और वो बनाई थी चूरमा के लिए। चूरमा के लिए आपको पता ही है, मोटी रोटी बनती है। और गाइस सच्ची बताऊँ, मेरे हाथ से तो चूरमा बनता भी नहीं है। मेरी माँ अच्छा चूरमा बनाती है, तो माँ के हाथ का तो आप लोगों को पता ही है, कभी कभी नसीब होता है। तो आज हमारा यही सिंपल खाना है, चूरमा। इधर मैं दूध गर्म कर रही थी और चूरमा मेरी माँ ने बना दिया है। मैंने सोचा दूध भी गर्म कर लूँ, क्योंकि दही जमाना है, और सब्ज़ी भी बन गई है। तो आज मेरी माँ के साथ साथ हम लोग भी जल्दी खाना खा लेंगे। चूरमा ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि ये मेरी माँ तो मीठा कभी भी नहीं खाती है, मैं ही खाती हूँ, या फिर दैया साहब भी बहुत कम खाते हैं मीठा, मुझे पसंद है। तो गाइस माँ के हाथ का शादी करने के बाद बहुत कम नसीब होता है, क्योंकि मायके बहुत कम जाना होता है। और गाइस मैं बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते थे जब नहीं जा सकती थी, और अभी दैया साहब के ड्यूटी का भी टाइम होता है, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। तो गाइस आप देख सकते हो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, बस खाना बाकी है। और काम भी आज जल्दी ख़त्म हो गया है। मैं घी लगा रही हूँ रोटियों के, क्योंकि मेरी माँ के काला मोतियाबिंद है तो कम दिखता है, तो मैं गैस के पास भी कम आने देती हूँ। फिर भी आ जाती है, क्योंकि खड़ी खड़ी बातें करने के लिए अकेली का मन नहीं लगता है। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि बातों बातों में पता ही नहीं लगता गाइस कब खाना बन गया। और अभी हम मैं डाल के दूँगी खाना दैया साहब को और मेरी माँ को, और मैं भी बैठ के खाऊँगी, क्योंकि ये रात का टाइम है। तो गाइज और दिनों में ब्लॉग ख़त्म करती हूँ शाम के टाइम, और आज मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ रात के टाइम। खाना हमारा हो गया है, ये तकरीबन 7-8 बजे के टाइम की बात है, क्योंकि हम लोग तो लेट खाते हैं खाना, 9-10 बजे के बाद हमारा बनाना ही स्टार्ट होता है। लेकिन मेरी माँ आई हुई है, तो गांव में जल्दी खा लेते हैं। तो आज हमारा रात का खाना 7 बजे ही हो गया, और मैं अभी करूँगी अपने ब्लॉग का एंड अपनी माँ के साथ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माँ के लिए। और मेरी माँ को भी मैं बताती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना ध्यान रखते हो मेरी तबीयत का भी और मेरा भी। तो दिल से धन्यवाद गाइज आपका। और अभी मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि सोने का टाइम हो गया, मेरी माँ को तो आ रही है नींद। और मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा।
जय श्री श्याम। राम राम। राम राम राम।